नमस्कार बच्चों, एक महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी देखो। मादन अर्थात डोपिंग क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? व्हाट इज डोपिंग? तो बच्चों ऐसा है कि जब भी आपको एक अपद्रव्य अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो उसके लिए प्योर सेमीकंडक्टर अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अति अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाना पड़ता है। और ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है प्योर सेमीकंडक्टर में, जो इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। तो बच्चों, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप देख सकते हो कि अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अत्यंत अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया मादन कहलाता है या डोपिंग कहलाता है। तो बच्चों इसे मादन भी कहते हैं, डोपिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मादक अर्थात अशुद्धि क्या होता है? व्हाट इज इम्प्योरिटी? व्हाट इज डोपेंट? व्हाट इज डोपेंट? तो बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात अपद्रव्य अर्धचालक बनाने के लिए उस शुद्ध अर्धचालक में जैसे इम्प्योरिटी को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है वह अशुद्धि ही डोपेंट कहलाता है, उसे ही मादक कहा जाता है। और ये जो डोपेंट है अर्थात अशुद्धि है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला जो है उसे दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। इसे पंच संयोजी अशुद्धि अर्थात पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। और जो दूसरा प्रकार है उसे ग्राही अशुद्धि अर्थात एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी ट्रावेलेंट अशुद्धि यानी ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी भी ये कहलाते हैं। अब बच्चों सवाल ये है कि ये दाता अशुद्धि क्या होता है यानी डोनर इम्प्योरिटी क्या है, और ये ग्राही अशुद्धि क्या है अर्थात एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है और इसके क्या उदाहरण है। तो चलिए जस्ट मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं। दाता अशुद्धि क्या होता है? व्हाट इज डोनर इम्प्योरिटी? तो बच्चों ऐसा है कि पंच संयोजी इम्प्योरिटी, पंच संयोजी अशुद्धि यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी जो हैं इनको यदि शुद्ध अर्धचालक में अल्प मात्रा में मिलाया जाता है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का नजदीकी 4 एटम के साथ संयोजी सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन इसका है वह खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है और उस बंधन मुक्त इलेक्ट्रॉन को अशुद्धि अर्धचालक को दान कर देता है, जिसे कि दाता अशुद्धि कहा जाता है। आप देखें सूत्र लिखा हुआ है कि पंच संयोजी अशुद्धि को अल्प मात्रा में शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर वह एक बंधन मुक्त बने इलेक्ट्रॉन को अर्धचालक को दान कर देता है यानी अर्धचालक को दे देता है। इसे दाता अशुद्धि कहा जाता है। और ये जो डोनर है इम्प्योरिटी बच्चों, इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सभी जो हैं ये सभी पंच संयोजी अशुद्धि हैं और इन्हें ही दाता अशुद्धि कहा जाता है यानी डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो वह है ग्राही अशुद्धि क्या होता है? व्हाट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी? तो बच्चों ये बोरन, गैलियम, एल्युमिनियम
ये सभी त्रिसंयोजी अशुद्धि होते हैं, इन्हें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एक शुद्ध अर्धचालक में अल्प मात्रा में मिलाया जाता है तो अपने तीनों ही इलेक्ट्रॉन का नजदीकी 3 एटम के साथ सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं, लेकिन चौथा जो एटम है उसके साथ बंधन बनाने के लिए यह अशुद्धि अर्धचालक के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, इसलिए इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है, इसे ग्राह्य अशुद्धि कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ त्रिसंयोजी अशुद्धि को अल्प मात्रा में शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर चौथा संयोजी बंधन पूरा करने के लिए अर्धचालक के संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसे ग्राह्य अशुद्धि कहा जाता है, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो बच्चों ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, जिसे कि ग्राही और दाता अशुद्धि कहा जाता है, इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या होते हैं। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पंचसंयोजी अशुद्धि कौन है, या निम्नलिखित में से त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन है, या दाता अशुद्धि कौन है, या ग्राह्य अशुद्धि कौन है, ये बार बार पूछा जाता है। बच्चों निश्चित रूप से आप इसे कंट्रोल कर लोगे तो बेहतर रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।